हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में अगर हमें पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा, बट कैसे क्रिएट करेंगे हम उसको वाउचर टाइप के साथ। तो सबसे पहले क्या आपको मैंने बताया था विदाउट वाउचर टाइप, तो एक बारी वो आपको रिवाइज करा देती हूँ यहाँ से। सबसे पहले हमने अकाउंट्स इन्फो पर गए थे और दो लेजर्स क्रिएट किए थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। पीओएस परचेज लेजर क्रिएट किया था जिसको हमने कौन से ग्रुप में रखा था, परचेज अकाउंट में रखा था। और ये वाला ऑप्शन जो है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, आपको इसको यस ही रखना है, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। और दूसरा क्या था, सेल्स पीओएस। तो सेल्स पीओएस में क्या था, यहाँ पे सेल्स अकाउंट के ग्रुप में रखना है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड की इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्ट हो तो आप इसको क्या करेंगे, यस ही रखना है इसको भी। यहाँ से कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब ये तो हमने देख लिया। और क्या क्रिएट किए थे, यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो पे आए थे, उसके बाद यहाँ पर हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे, वो भी आपको दिखा देती हूँ। मॉनिटर, स्टॉक आइटम का नेम है मॉनिटर। कौन से ग्रुप में, हार्डवेयर डिवाइस के ग्रुप में है। यूनिट्स किसमें रखी थी, पीसेस में रखी थी। बट इसमें देखिए यहाँ पर क्या था, ऑप्शन नहीं शो हो रहा है इसमें, किसका, स्टैंडर्ड रेट का। तो यहाँ पे आते हैं, मॉनिटर पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। डिस्प्ले में नहीं आ रहा था तो यहाँ पर मैंने इसको यस किया था, एंटर करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी रखी थी, 250, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितना रखा था, 300। दोनों को ये एप्लीकेबल कब से किया था, 1 अप्रैल से इनको एप्लीकेबल कर दिया था, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल ए से आगे बढ़ेंगे सेव करके। तो यहाँ पे क्वांटिटी पूछेगा, रेट और टोटल अमाउंट आपको शो कर देगा। बट हाँ, इसमें क्या था कि आपको क्वांटिटी का ओपनिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग का क्वांटिटी, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी और इसको सेव कर देंगे। तो वापस आते हैं यहाँ से, ये तो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया। इसके बाद हम यहाँ पर आए थे अकाउंट इन्फो पे, वाउचर टाइप्स पर एंटर किया था और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ वाउचर टाइप जो हमने क्रिएट की थी। डिस्प्ले पे जाके पीओएस की वाउचर टाइप है यहाँ पर। तो यहाँ पे पीओएस कौन से उसमें रखा था, वाउचर इसके लिए सिलेक्ट किया था हमने सेल्स का। फिर यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए नो रखा था, बट हमने यहाँ पे प्रिंटिंग में ये सारी चीजें यस कर दी थी, ठीक है। तो अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि अगर हमें पीओएस वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा क्लास के साथ, तो हमें वाउचर क्लास को भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो इजी सा था तो ऐसे ही हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्लास में वर्क करते टाइम, तभी क्या होता है, आंसर आता है। अगर इसमें चेंजेस हो गए तो आंसर नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अकाउंट्स इन्फो पर आना है। अब यहीं पे नीचे ऑप्शन होता है, जैसे हमने विदाउट क्लास के लिए किया था वैसे ही वाउचर टाइप इसके लिए भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी क्या करना है, हमें क्रिएट करना है। क्रिएट पर एंटर करेंगे वाउचर टाइप में और इसका नाम क्या लिख देंगे, पीओएस कर रखा है तो पीओएस के नेम से ये सेव नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पीओएस 1 लिख देते हैं कि ये वाउचर टाइप के साथ है, ठीक है, मतलब क्लास के साथ है। अब यहाँ पे आ रहा है दोबारा से सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो इसको किसमें रखेंगे, इसको भी हम सेल्स में ही रखते हैं। एंटर करेंगे यहाँ से, एब्रीविएशन ऑटोमेटिक यहाँ पे रखेंगे, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, फिर इसको नो रखेंगे। यूज अफेक्टेड डेट्स फॉर वाउचर सेम एज इट इज, इसको नो रखेंगे। फिर ऑप्शनल के लिए भी नो रखना है इसको। फिर अलाउ नरेशन यस रखेंगे। बाकी ये तीनों ऑप्शन भी आपको इसमें नो ही रखने होते हैं। कि वो पूछ रहा है लेजर के लिए, हर लेजर के लिए यहाँ पर वाउचर में नरेशन प्रोवाइड करनी है, नहीं करनी। अकाउंटिंग एलोकेशन बाय डिफॉल्ट रखनी है, नहीं। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है ये वाला कि आपको अकाउंटिंग और सेट या फिर ऑल्टर, आपको अकाउंटिंग एंट्रीज में चेंजेस करने हैं तो इसको भी नो। अब आता है यहाँ पे सेकेंड वाले में प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए क्या करना है, यहाँ से आप यस करेंगे इसको। फिर आ रहा है यहाँ पर यूज फॉर पीओएस इनवॉइस, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से
पीओएस इनवॉइस के लिए इसको यूज करना है, फोर्स करना है, तो यहाँ से यस करेंगे। फिर यहाँ पे आता है मैसेज 1 और मैसेज 2 का ऑप्शन, तो यहाँ पे मैसेज 1 हम लिख देते हैं थैंक यू, और यहाँ पे मैसेज 2 क्या प्रिंट हो के आना चाहिए, कम अगेन। अब डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, हम इसको अभी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे आता है सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, इसको भी क्या रखना है आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको नो ही रखेंगे। और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है प्रिंटिंग का, इसके चेंजेस भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ क्लास, तो आपको यहाँ पे क्या क्लास बनानी होगी, पहले तो हमने डायरेक्ट एक्सेप्ट करके सेव कर लिया था, विदाउट क्लास था, बट अभी क्लास में हम वर्क करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं पीओएस क्लास, ताकि हमें पहचान रहे। फिर यहाँ पे देखिए न्यू ऑप्शन आया है पीओएस क्लास का, डिफॉल्ट लेजर अकाउंट्स फॉर पीओएस क्लास, पीओएस इनवॉइस। यहाँ पे देखिए गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट, चेक या फिर डीडी कैश, ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर हमें क्या रखना है, यस ही रखना है। एंटर करेंगे। फिर आगे पूछ रहे हैं ये लेजर का नेम आप इसको क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लेजर और सी से क्रिएट कर लेते हैं। गिफ्ट वाउचर, ये क्या है हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हम इसको क्या रखेंगे, कौन से ग्रुप में आना चाहिए, एक्सपेंस किसके में आता है, सन्ड्री डेटर के ग्रुप में। ये हमारे बिजनेस का क्या है, हम उनको डेटर से रिलेटेड ही होगा, जो हमसे सामान खरीदेगा हम उसी को तो देंगे, हमारे बिजनेस का खर्चा है एक तरीके से, तो हम इसको किसमें रखेंगे, बिजनेस के डेटर में, मतलब कि डेटर से रिलेटेड होगा ये, तो इसको कौन से ग्रुप में रखा जाता है, सन्ड्री डेटर में इसको रखा जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको क्या रखना है, यहाँ से यस रखेंगे, और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, और यहाँ से कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब यहाँ पे क्या है, गिफ्ट वाउचर के नेम से आ गया है। डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, इसमें कौन सा, एच डी एफ सी और एस बी आई, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एच डी एफ सी, और चेक किसका कर लेते हैं यहाँ पर, एस बी आई दूसरे नेम से, और कैश में तो आपको यस ही रखना है, कैश अकाउंट यहाँ से ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। अभी क्या टॉपिक आता है नीचे यहाँ पर नेक्स्ट में, डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइस एक्सेप्ट फॉर द आइटम्स स्पेसिफाइड बिलो, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सेल्स पीओएस लेना है, जो कि आपको 100% शो रहा है, आगे नो लिखा है, इसको कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर यहाँ पे लेजर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने स्टॉक आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी आप क्या सिलेक्ट करेंगे, सेल्स पीओएस, सेल्स पीओएस के बाद यहाँ पे हम ये चीज एंटर कर लेते हैं। या फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, बेस्ड ऑन क्वांटिटी कर लेते हैं ना, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से आप F12 का ऑप्शन भी देख रहे हैं, तो F12 पे जाएंगे, यहाँ पे क्या है, सेट अकाउंटिंग एलोकेशंस फॉर स्टॉक आइटम, आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं देखिए इसको यस करती हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि लेजर का नेम आ रहा है। अब यहाँ पर एंटर करेंगे, नीचे ऑप्शन ऑटोमेटिक एक ऐड हो गया है। कौन सा ऑप्शन ऐड हुआ है यहाँ पर, इसको अगर मैं छोड़ देती हूँ, एंड ऑफ लिस्ट कर देती हूँ, वापस से एंटर करेंगे, हमने क्या किया है यहाँ पे, अकाउंटिंग एलोकेशंस फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
तो इसको हटाते हैं यहाँ से। दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्स पीओएस। अगर आप सेल्स पीओएस सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे जो है क्रिएट किया जाता है वाउचर क्लास। तो यहाँ से इसको सेव करते हैं, हमारा वाउचर क्लास जो है क्रिएट हो गया है। जो कि अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे ऑल्टर पे आके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पीओएस 1 के नाम से इसको ओपन करती हूँ। यहाँ से अगर आपको किसी भी तरह के चेंजेस करने हैं, आपको 100 नहीं करना, कुछ और परसेंट रखना है, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप इसको यस करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी क्या है कि हमने इसमें स्टॉक आइटम ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ से स्टॉक आइटम ऐड कर लेती हूँ, मॉनिटर। अब लेते हैं सेल्स पीओएस 100%। अब ये पूरे तरीके से जो है वाउचर क्लास क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे एंटर करके इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे इसको क्रिएट किया जाता है पीओएस वाउचर टाइप विद वाउचर क्लास। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप क्लियर हो ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।